आम फलों का राजा है। हर गर्मी में इसकी डिमांड सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब होती है। आम के व्यापार में अब काफ़ी तेजी आ गई है। यही वजह है कि अब आम के बाग भी बढ़ने लगे हैं। न्यू फेसिया सैलून, अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंच सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के। पहले एक आम के बाग को तैयार करने में 3 से 4 साल का समय लगता था, लेकिन अब ऐसी विधि भी आ गई है जिससे आम का बाग सिर्फ साल भर के अंदर ही तैयार हो जाएगा और फल भी आने लगेंगे। अगर आप भी साल भर के अंदर आम के पौधों को पेड़ बनाकर उससे फल लेना चाहते हैं तो आपको ग्राफ्टिंग पद्धति से पौधे लगाने होंगे। वहीं इस विधि से पौधे को लगाने का सही समय आ गया है। ग्राफ्टिंग पद्धति में आप आम की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। आम के पौधे को मानसून का सीजन शुरू होते ही लगाया जाता है। साल भर उसमें उपचार किया जाता है। बुंदेलखंड के सागर में आमों की 32 प्रजातियों का उत्पादन करने वाले युवा किसान आकाश चौरसिया ने आम की पैदावार में भी कमाल कर दिखाया है। वह बताते हैं कि जून जुलाई में अगर आप आम का पौधा लगाते हैं तो अगस्त में जड़ मजबूत हो जाती है। फिर उनमें कलम करके ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसके बाद 8 से 11 महीने में ही पौधा पेड़ बनकर फल देने लगता है। लेकिन इसके लिए किसानों को कुछ उपचार करने पड़ेंगे। सबसे पहले खेत में सामान्य पीएच की मिट्टी में 100 किलो चूना पाउडर और 50 किलो नीम पाउडर मिलाकर जुताई कर धूप लगने दे। गर्मी के समय 2 बाय 2 फीट का गड्ढा खोदकर एक गड्ढे में 250 ग्राम चूना पाउडर और 250 ग्राम नीम पाउडर छिड़क कर कम से कम 15 दिन के लिए छोड़ दे। काली और दोमट मिट्टी में 30% रेत, 30% वर्मी कंपोस्ट या नॉर्मल कंपोस्ट और 40% मिट्टी का मिश्रण बनाकर गड्ढे में भरना है और फिर पौधे को गड्ढे के केंद्र में लगाना है। आम में फूल आने से पहले आम के पेड़ में चूना 10 केजी, 1 लीटर गोंद, 1 केजी खड़ा नमक को 30 लीटर पानी में मिलाकर मिश्रण तैयार कर ले। इससे पौधे को ज़मीन से लेकर 3 फीट की ऊंचाई तक पेंट कर दें। यह दीमक और हानिकारक जीवों से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, 2 तरीके से पौधे तैयार किए जाते हैं, एक तो गूटी से और एक ग्राफ्टिंग से। अगर गूटी से पौधा तैयार करना है तो जो भी पौधा आपको बनाना है, जो भी वैरायटी का, उस पेड़ में जो भी कलम होती है बेसिकली, जिसमें इस साल फलन हो चुका है और अगले साल के लिए वो तैयार हो रही है, उसके पास में ही आपको कोकोपिट और थोड़ा सा आप कंपोस्ट ले लीजिए, 1 मुट्ठी, और वहाँ पे इसकी जो नोड होती है, मतलब इसकी पेड़ की जो गठान होती है, उस पे आप बांध दीजिए, उसको अच्छे से बेंड कर दीजिए। और ये लगभग अगस्त के आसपास में जो है ना, उसमें जड़ बन जाती है। जब बारिश लगातार हो रही होती है तो वो जड़ बन जाती है, तो वो फिर अपन वहाँ से उतनी डाली कट कर देते हैं और वो जड़ को जो है ना पौधे पॉलीथिन में डाल के शिफ्ट कर देते हैं, तो वो वहाँ से फिर प्लांट्स बन जाता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि ग्राफ्टिंग करके आप कर लें पौधा तैयार। तो जैसे बहुत सारी गोई होती हैं या जनरली जो हम आम लाते हैं घर में और खा के और उनकी गोइयाँ फेंक देते हैं, तो वो गोइयों को जो है ना आप मिट्टी में डाल दीजिए, वो पौधा बनेगा। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि वो कौन सी वैरायटी का पौधा है और वो कब फलेगा। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे ये वैरायटी है, हमें नहीं मालूम कि ये कौन सा पौधा है, हमने गोई से इसको प्लांट बनाया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप वी शेप में या यू शेप में इसकी कटिंग करिए, और जो भी पौधे का आपको इसमें ग्राफ्ट करना है, मतलब आपको अगर लंगड़ा बनाना, चौसा बनाना, दशहरी या केसर बनाना, तो केसर वाले पौधे के पास जाइए जो मदर प्लांट है आपका, और उसमें से आप कलम बनाइए। तो कलम के लिए तरीका ये होता है कि आप पौधे की पत्तियों को आप ऐसे ऐसे काट दीजिए कलम को, और लगभग जो है ना 1 सप्ताह के लिए इसको छोड़ दीजिए, और जब ये कलम पक जाएगी तब जाके उसकी कलम को वहाँ से काट के और इस पौधे में आप जोड़ दीजिए। तो वी आकार में उसको काटना पड़ेगा और वी आकार में उल्टा वी इसको काटना पड़ेगा, और जाके उसमें फिटिंग कर दीजिए। अब फिटिंग करने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पेड़ में कलम पक जानी चाहिए, और इसका तरीका ये है कि आप ऐसा करके जब आप उसमें मारेंगे तो जो आपने पत्ते कट किए हैं उसका जो डंठल है वो ऑटोमेटिकली झड़ जाएगा। अगर झड़ गया है तो समझ लो वो ग्राफ्ट होने के लिए तैयार है, और अगर नहीं झड़ा तो अभी वो 2 दिन रुकना चाहिए, ऐसे करके। अब जब हम इसमें जोड़ेंगे तो आप तिल के तेल में इसको या अलसी के तेल में टिप करके जोड़िए, क्योंकि तिल और अलसी का तेल जो है ना एंटी फंगल भी होता है। तो वो जाके जो है ना जब हम पौधे में ग्राफ्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो फंगस फफूंद नहीं पकड़ता और जॉइंट बहुत तेज़ी से
होता है, जल्दी पकड़ जाता है। तो आप तिल के तेल में या अलसी के तेल सबसे बेस्ट होता है, अलसी के तेल में उसको डिप कर दीजिए और फिर यहाँ पे भी कटिंग पे आप वो तेल लगा दीजिए 2 बूंद और फिर उसको आप जॉइंट करके और टेप कर दीजिए रबड़ से और फिर जाके आप इसको रख दीजिए। ये 1 सप्ताह में जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ से पत्ता चलने लगेगा, तो समझ लो ये ग्राफ्टिंग का पौधा आपका तैयार हो गया। अब इस पौधे को जो है ना आप जून जुलाई के महीने में, जो बिल्कुल एकदम सीज़न आने पे है अभी, इसी समय पे आप खड्डा करके और उसको 2, 5, 10 दिन की आप मैक्सिमम अच्छा लगा दें, 15 दिन की धूप लगा दीजिए और पहली और दूसरी बारिश आने के बाद इसे आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो ये पौधा आपका तैयार हो जाएगा। 1 साल में ही आपको इसके फलन मिलने लग जाएंगे और 2 साल के बाद आप इसमें फल रोक के और अच्छी आमदनी इससे अर्जित कर सकते हैं। न्यू फेसिया सैलून, अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में हेयर पेंच सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के साथ ऑल हेयर फिक्सिंग। न्यू फेसिया सैलून, हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के सामने, तिल्ली रोड, सागर। हमारा संपर्क नंबर है 7692969387 8770380207।